जय भीम साथियों। आज मैं मुख्य तौर पे आपका ध्यान दो मुद्दों पे लाना चाहता हूँ। पहला तो जो आजकल टर्म यूज किया जा रहा है आज के इस लॉकडाउन के सिलसिले में जिसे यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। यह टर्म सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, यह समय पर्सनल डिस्टेंसिंग का है। पर्सनल डिस्टेंसिंग हमारी आपस की उचित दूरी बनाए रखना, एक संयमित दूरी, जिससे कि हम न इन्फेक्टेड हों और न कोई हमारे वजह से इन्फेक्टेड हो सके। इसमें खास तौर से मैं अपील करना चाहूंगा हमारे जो साथी पूरे देश भर में इस व्यवस्था को लागू करने में लगे हुए हैं, वो चाहे हमारे पुलिस के जवान हो, हमारे सफाई सैनिक हो, या हमारे हेल्थ सर्विसेज में लगे हुए साथी हो, या इनके अलावा भी बहुत सारे साथी जो जरूरी सामानों को और जरूरी सेवाओं को तो आप तक पहुंचाने में लगे हुए, उन सभी से निवेदन है कि वो अपना पर्सनल डिस्टेंस जरूर बना के रखें। इसके अलावा साथियों एक चीज और जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पे बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है, वो है कि हमारे यहाँ कभी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हुआ करता था। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के पैरेलल में इस सरकार ने एक दूसरा फंड जनरेट किया है, पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस इन रिलीफ एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, केयर्स। इस केयर्स फंड के लिए उन्होंने क्या क्या चीज छुपाई हुई है। सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जो लोग डोनेट करते थे, वो एग्जैक्टली डोनेशन होता था, और उसके साथ ही उसमें डोनेशन करने वालों को इनकम टैक्स की तरफ से कुछ छूट मिला करती थी, और ये आम आदमी को राहत देने वाली चीजें हुआ करती थी। इसके अलावा कोई बड़ा कंपनी, कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी यदि अपना कोई फंड देना चाहती है, तो वो उसमें एज अ डोनेशन उसके इनकम में काउंट हुआ करता था, उसकी इनकम में उनको रिलैक्स मिला करता था टैक्स सबमिट करते टाइम। लेकिन पीएम केयर्स योजना के तहत इसमें जो फंड डोनेट किया जा रहा है जिन कंपनी की ओर से, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपने शेड्यूल 7 जो है उनका शेड्यूल 7 कंपनी एक्ट 2013 का है, उसके तहत उन्होंने प्रावधान किया हुआ है कि उसके तहत जो भी कंपनी अपना जो डोनेशन देगी, वो इनकम टैक्स में नहीं, वो उनके सीएसआर फंड में से बैलेंस दिखाया जाएगा। सीएसआर फंड जो कंपनी पे कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हुआ करती थी, जिसका कि 2% रहता है उनके इनकम का, जो कि कंपलसरीली उनको गवर्नमेंट को देना होता था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, इस सरकार ने उसको प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट करने के बजाय उन्होंने पीएम केयर्स में उनको रियायत दी है कि आप ये सीएसआर फंड को एज ए कंपनी आप पीएम केयर्स योजना को दे दीजिएगा, और आपका ये डोनेशन जो आप आज दिखा रहे हैं कि आपका डोनेशन है, ये वास्तविक तौर पर डोनेशन नहीं है, ये उनके सीएसआर फंड को दूसरे तरीके से यूज करना है। मतलब कि लोगों को तो दिखा रहे हैं कि डोनेशन आ रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पे वो डोनेशन कंपनियों की तरफ से आ ही नहीं रहा है। ये डोनेशन केवल जो कंपनी की जिम्मेदारी थी कि उन्हें सीएसआर फंड 2% देना है, तो 2% फंड को ये 1000 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ और 25 करोड़ के दिखावा करके ये उनको एक तरीके से एक दूसरा रास्ता दिया हुआ है कि हाँ जी, आप अपना पैसा टैक्स के तौर पे हमें दे दो, हम इसमें आपको पूरे के पूरे टैक्स की छूट दे देंगे। तो ये इनका दिखावा और करने का है कि देखिए दिखाते तो क्या है, लेकिन वास्तविक तौर पे धरातल पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कि आज लोग कितनी ज्यादा तकलीफ में है, और हमें जरूरत भी है संसाधनों की, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को पूर्ण रूप से खाने पीने के संसाधन उपलब्ध कराए। लेकिन ये कंपनी, ये आज की डेट में कंपनियां अपनी कालाबाजारी से बाज नहीं आ रही हैं, और वो सरकार भी उनमें उनका पूरा सहयोगी है, जो कि पीएम केयर्स में सीएसआर फंड का प्रयोग करा रही है। तो साथियों, आप ध्यान दीजिए इन बारीक बारीक चीजों का, और आप अपनी पर्सनल डिस्टेंसिंग को हमेशा बरकरार रखें, ताकि ये जो आने वाला बुरा दौर है कोविड-19 का, ये इन्फेक्शन का, कोरोना वायरस का, ये जल्द से जल्द निकल जाए। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।